आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों अभी मैं आपको एक ट्रेड एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि मैंने ओपन की है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या ट्रेड है, किसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लेकर और हेज पोजीशन से लेकर नेग्ड पोजीशन से लेकर मैं आपको सब कुछ यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहना। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं, ये ट्रेड ओपन की थी मैंने फ्राइडे को मार्केट बंद होते होते। तो दोस्तों सबको पता है कि मार्केट में फ्राइडे को यहाँ पर क्या हुआ, बहुत एक अच्छी गिरावट आई। तो जो दोस्तों हमने जो ट्रेड ओपन किया है उसको हमने बियरिश सेंटीमेंट रखते हुए मार्केट में उसको ओपन किया है कि हमारा व्यू है मार्केट में कि भाई आने वाले टाइम में मार्केट में एक गिरावट आने वाली है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने उसको डिप्लॉय किया है। तो मैं आपको वो पहली स्ट्रेटजी बता देता हूँ, फिर आपको चार्ट भी दिखाऊंगा थोड़ा सा क्या सिनारियो बन रहा है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 4 ट्रेड दिख रही होंगी, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनका क्या सिनारियो है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन जो ये 4 ट्रेड हैं इनको आप एक साथ 4 मत देखिए। मैंने सबसे पहले 3 ट्रेड ओपन की थी, तो उसको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 1 मिनट, यहाँ पे जो 22,500 की कॉल है, आप अभी थोड़ी देर के लिए इस ट्रेड को मत देखिए, ठीक है। मैं इसको क्या, आप समझिए कि ये ट्रेड है ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है दोस्तों, जो ट्रेड यहाँ पर ओपन की है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट ट्रेड्स वो हैं, ये 2 ऊपर की 2 और 1 नीचे की 2, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी पहले आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने हेज ट्रेड ओपन किया है बियरिश मार्केट के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, एक बैंक निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर क्या किया है दोस्तों, शॉर्ट किया है 1 लॉट, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो, जब ये मार्केट हमारा जिस टाइम पर मार्केट 21,577 आपको दिख रहा होगा एवरेज प्राइस चल रहा था, तब हमने ये ट्रेड ओपन की थी, ठीक है। तो 21,577 जब मार्केट था तब हमने ये ट्रेड ओपन की थी। तब हमने क्या किया, बैंक निफ्टी का अगस्त फ्यूचर शॉर्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो हमारा एट द मनी था 21,600 की कॉल, उसको मैंने यहाँ पर बाई किया। 21,600 की कॉल आप ऐसे समझिए, हमने फ्यूचर को शॉर्ट किया और एट द मनी का जो कॉल था उसका एक प्रोटेक्शन के लिए हमने 21,600 की कॉल को बाई किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया दोस्तों, हमने 1000 पॉइंट दूर, कितना, 20,600 की पुट को यहाँ पर हमने सेल किया, ठीक है, 2 लॉट, ठीक है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक ये मैंने आपको 3 ट्रेड बता दी। बैंक निफ्टी का अगस्त फ्यूचर शॉर्ट किया है, उसका एट द मनी की कॉल को बाई किया है, और 1000 पॉइंट दूर 20,600 की पुट के 2 लॉट हमने शॉर्ट किए हैं। ये हमारी ओवरऑल ट्रेड है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो ये मेरी ओवरऑल ट्रेड है। अब मैं बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी 22,500 की कॉल है, जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है 1 लॉट, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर लास्ट में इसको ऐड किया है। तो इसको मैं बताऊंगा कि ये मैंने ऐड क्यों किया है। तो ये आपको यहाँ पर मेरी ट्रेड समझ में आ गई होगी, ये मेरी ट्रेड है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका क्या क्या सिनारियो बन रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट मैं यहाँ पे आपको अपना वो दिखा देता हूँ कि इस ट्रेड का क्या सिनारियो यहाँ पर हमको कितना इफेक्ट डालेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या सिनारियो बन रहा है, ठीक है। तो कम्प्लीटली बियरिश ट्रेड हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया है। तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा हमारी 4 ट्रेड ओपन है। तो हम चलते हैं एनालाइज में और आपको दिखाते हैं कि इस ट्रेड का क्या इम्पैक्ट होगा, कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस पॉइंट पर अगर आप नेक्ड ट्रेड डालते तब आपको कितना बड़ा रिस्क उठाना पड़ सकता था, और आप हेज करते तब आपको कितना रिस्क उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगा कि मैं कितना रिस्क इन ट्रेड्स पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 20 अगस्त से पहले पहले जो एक्सपायरी उसको मेरे को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना इन पोजीशंस को। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सब कुछ मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, NAI, मतलब यहाँ पर जो हमने ट्रेड डाली है ये इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप इनका मैक्स प्रॉफिट या मैक्स लॉस कवर कर पाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक थोड़ी हल्की सी रिस्कियर ट्रेड है, बट नेक्ड ट्रेडिंग से तो ईजी ही पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है 21,679, 21,679, ये हमारा मार्केट चल रहा है। तो अभी हमको जो लॉस हो रहा है वो लगभग 700 कुछ रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर हमारा 20 की हम एक्सपायरी ले लेते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर पे ऑफ डायग्राम इसका बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो
कहने वाली बात है, जो मुद्दे वाली बात ये है कि अगर मार्केट यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक बेयरिश ट्रेड ओपन की है और हमने जो टारगेट लिया है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या है। तो जो हमारा टारगेट है वो ये है, ये वाला, एक मिनट, ये जो पॉइंट है हमारा 21,000 वाला पॉइंट, ये हमारा यहाँ पर इसका टारगेट है। और जो हमारा स्टॉप लॉस एरिया वो हमारा ये है, एक मिनट, आप नीचे वाली लाइन देखना, 22,500 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा हम पोजीशन को क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और 21,000 हमारा क्या है, टारगेट एरिया है कि भाई 21,000 को मार्केट को आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इस ट्रेड का क्या, जो हमने ओपन किया इसका क्या क्या सिनारियो बैठ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने ट्रेड ओपन की थी 21,577 की थी, तो हमको थोड़ा सा इसमें मार्जिन देना पड़ेगा और जो हमारा रियल प्रॉफिट स्टार्ट होगा वो होगा दोस्तों यहाँ से 21,000, जब मार्केट हमारा 21,480 के आसपास यहाँ पर एक मिनट, क्या 21,000, मतलब 21,460 के नीचे जब मार्केट ट्रेड करने लग जाएगा तब हमको क्या रियल प्रॉफिट स्टार्ट होने लग जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता है, अगर मान लो जैसे हमने 21,000 का टारगेट लिया है, अगर हम मार्केट हमारा उसके आसपास एक्सपायर होता है तो हमको लगभग यहाँ पर जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों तकरीबन 11,000 रुपये का, ठीक है। अगर मार्केट सॉरी हाँ 21,000 पर मार्केट एक्सपायर होता है और मार्केट उसके नीचे जाता है तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 20,000 के आसपास है, जो कि बैठ रहा है 20,560। तो मैं उसका भी आपको यहाँ पर एक बार बना के दिखा देता हूँ, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर मार्केट अगर देखो इस वाली रेंज को तोड़ता है तो मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ता है तो मार्केट ज़रूर यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो इतना दूर का हम नहीं सोच रहे, अभी हमारा पहला टारगेट क्या है 21,000 ही है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हम 20,000 के प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे, हम 21,000 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रॉफिट। तो दोस्तों मैं अगर मान लो मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरता है और जैसे कि हमने बेयरिश ट्रेड लिए तो हमको कितना, देखो एक टाइम पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक टाइम के बाद हमको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा इस ट्रेड में भी। तो अगर मान लो हम मैक्सिमम कर देते हैं, मार्केट यहाँ तक गिरता है कितना, 19,580, ठीक है, 19,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर करंट पोजीशन से मार्केट हमारा 10% भी गिर जाता है, यहाँ से इस वीक में अगर हमारा मार्केट 10% गिर जाता है तो हमको कितना लॉस हो रहा है, 4,335 रुपये का हमको यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तो एक मिनट, यहाँ अगर मान लो मार्केट हमारा क्या ऊपर की तरफ बढ़ जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया 22,580, एक मिनट, 22,500 में ले लेते हैं दोस्तों। अगर मार्केट हमारा 22,500 के आसपास रहता है तो हमको 3,870 रुपये का यहाँ पर लॉस होगा। तो दोस्तों जो हमारा ब्रेक इवन बन रहा है एक तरीके से 21,500 के नीचे हमको ट्रेड को जाना चाहिए और 21,000 पे हमारा मार्केट एक्सपायर होना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। पर मैं पहले ही बता रहा हूँ 21,000 पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 22,500 के ऊपर हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। सिंपल देखो, किसी भी ट्रेड को ओपन करने से पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मेरा एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाएगा तो मैं क्या यहाँ पर एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा अगर मार्केट मेरा अगेंस्ट भी चला जाता है तो मैं क्या एडजस्ट करूँगा, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये तो था मेरा बेसिक। चलो हम एक और थोड़ा सा यहाँ पर गेम खेल लेते हैं और मान लो लगते हैं कि भाई क्या होता है कि मार्केट हमारा 17 तारीख को क्या होता है, मार्केट 22,500 चला जाता है, बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है, मतलब 900 पॉइंट, कहने का मतलब यहाँ से करंट पोजीशन से लगभग 4% अब चला जाता है। तो हमको जो मैक्सिमम जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 9,380। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर हमारा मार्केट 22,500 के ऊपर चला जाएगा तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो दोस्तों जो मेरा कैपिटल यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों 4,33,000 मेरे पास अभी अकाउंट में है। बट इस ट्रेड में जो मेरा यूज़ हुआ है वो मैं आपको बता दूं, लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पर मेरा यूज़ हुआ है जो मेरा कैपिटल है। तो दोस्तों अगर मैं अपना फुल वो भी देखूं कि भाई 4,33,000 का कितना परसेंट बैठेगा, तो मुश्किल कितना परसेंट बैठेगा, 2 या 3% यहाँ पर मेरा 2.5% के आसपास मेरा लॉस में यहाँ पर लेके घर बैठ जाऊंगा शांति से, अगर 22,500 के ऊपर मार्केट चला जाएगा कभी भी, ठीक है। तो ये आपको फिक्स रखना चाहिए। अगर मेरे को लगता है कि अगर मार्केट 22,500 के ऊपर जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट भी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाएगा तो भी मैं आपको क्या एडजस्टमेंट करूँगा वो भी मैं यहाँ पर आपको क्या डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे तो ये मैंने आपको बता दिया, ये मेरी ट्रेड है। तो
अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने 22,500 की कॉल को यहाँ पर बाद में क्यों ऐड किया है, ठीक है। वो मैंने किया है दोस्तों टाइम डिके का बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि जब मैंने ये ट्रेड ओपन की थी तो यहाँ पर जो हमारा थीटा हमारे फेवर में नहीं था, क्योंकि हमने ऐड द मनी की कॉल, तो थीटा का एडवांटेज लेने के लिए हमने 22,500 की कॉल को यहाँ पर शॉर्ट किया है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर एक वो बता देता हूँ कि भाई अगर क्या होता है मार्केट हमारे अगेंस्ट ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों सिंपल बात है, मैं यहाँ पर एक पुट को और सेल करूँगा। अगर मार्केट ऊपर चलने लग जाता है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो फायर फाइटिंग बोलते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा 21,000 की पुट को यहाँ पर सेल कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मेरा ऊपर का जो रिस्क था वो थोड़ा कम हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो मेरा 22,500 पे लॉस हो रहा था मेरे को 3800 रुपये का एक्सपायरी, वो 1420 का हो चुका है। और ठीक है, और मान लेते हैं अगर मार्केट हमारा कल ही बढ़ के मतलब मंडे को 17 को ही बढ़ के 22,500 चला जाएगा तो हमको 7,000 कुछ का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस होगा। तो हमने 200-300 का 1000 का जो लॉस है वो क्या कर लिया दोस्तों, थोड़ा सा कम कर लिया। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो ये तो थोड़ी फायर फाइटिंग है, उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से और ग्रुप्स के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक लर्निंग वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि भाई क्या सिनेरियो बैठ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बताऊँ, मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों जो हमने यहाँ पर एंट्री ली थी वो ली थी 21,000, एक मिनट दोस्तों, जो हमने एंट्री ली थी वो ली थी 21,577 पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मान लो हम क्या करते हैं, हम हेज नहीं करते, ठीक है। अब मानो हम हेज नहीं करते और हम करते हैं यहाँ पर केवल क्या है, नेक्ड ट्रेडिंग के। आप मान लो आप स्विंग ट्रेडर हैं और आप लेते भाई चलो मैं नेक्ड मारता हूँ, तो आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर प्रॉफिट बैठता वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप 577 पॉइंट्स के स्विंग ट्रेडिंग भी करते और आप रखते 21,000 का यहाँ पर टारगेट, तो आपको प्रॉफिट होता 14,425 रुपये का, ठीक है, आपको प्रॉफिट होता। बट आप देख सकते हैं कि आपको उतना ही यहाँ पर रिस्क भी यहाँ पर लेना पड़ता, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता तो आपको उतना बड़ा रिस्क यहाँ पर आपको फेस करना पड़ता। तो वहीं अगर आप जैसे हमने जो ये ट्रेड बनाई है उससे अब क्या हो रहा है, हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी यहाँ पर कम हो चुका है। वो कैसे मैं बताता हूँ दोस्तों। हम मानते हैं कि भाई हमारा जो टारगेट है वो 18 या 19 तक यहाँ पर आ जाएगा 21,000 का, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमको 8,751 का यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। और मान लो क्या होता है, मान लो ये टारगेट हमारा 19 को आता है, ठीक है, तो हमको 10,172 का प्रॉफिट। और मान लो ये टारगेट हमारा 20 तक आता है तो हमको 11,000 का प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों देखो सिंपल बात है, जब भी आप या आप एक तरीके से हेजिंग क्या होती है, हमारी इंश्योरेंस होता है। मान लो आप कोई भी इंश्योरेंस कराते हो तो आपको क्या प्रीमियम देना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर 3,000 का यहाँ पर प्रीमियम पेड करना पड़ेगा इस प्रॉफिट के लिए। बट आप ये देख सकते हैं जो हमारा लॉस है वो दोस्तों इतना बड़ा, जो हमारा रिस्क फैक्टर है वो इतना बड़ा नहीं है जितना नेक्ड ट्रेडिंग में होता है। तो आप किसी भी तरीके से अगर आप हेज करके चलेंगे चीज़ों को तो आपका जो रिस्क है वो बहुत कम रहेगा, कहने का मतलब ये। तो मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इस ट्रेड में हमारा एक्चुअल में कितना जो कैपिटल है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में कितना यहाँ पर यूज़ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो मेरे से गलती हो गई थी, 1,41,000, ठीक है, 1,41,000 यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा मार्जिन है वो यहाँ पर यूज्ड हुआ है। 1,41,000 मार्जिन हमारा यहाँ पर यूज्ड हुआ है। तो आप देख सकते हैं, तो आप 1,41,000 पे 10,000 का रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैंने आपको बताया आपको क्या चीज़ों को हेज करके चलना है। तो एक बार हम चार्ट और देख लेते हैं भाई क्या सिनेरियो बन रहा है। तो अभी जो यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं, तो देखो यहाँ से जैसे कि आपको बताया यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस एरिया है और मेरा जो टारगेट मैंने आपको बता दिया वो मेरा टारगेट एरिया दोस्तों ये है, ये मेरा टारगेट एरिया है। और देखो मार्केट इस टारगेट एरिया तक कब तक आएगा, या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा। देखो कुछ भी सिनारियो हम बिल्कुल एक्टिव रहेंगे अपने ट्रेड्स में और बिल्कुल हम तैयार रहेंगे अपनी चीज़ों को कवर करने के लिए या एडजस्टमेंट करने के लिए। और अगर आप भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। बट अगर आप हेज करके चलेंगे चीज़ों को तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा और आपको एक चैन की नींद भी यहाँ पर आएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ बातों बातों में ही, कि भाई ये जो हमारा ग्रीक्स हैं वो क्या फेस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी क्या जो हमारा ग्रीक्स है, मान लो अभी हमारा एक मिनट हमारा जो
अभी हमारी जो डेल्टा की वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू दिखा रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, डेल्टा का मतलब ये है, देखो यहाँ पे जो ग्रीक्स हैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़े, जब आप 4-5 ट्रेड्स को कंबाइन कर दे तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखाता, थोड़ा आगे पीछे दिखाता है। तो ये आज के हिसाब से -25 दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि अगर अभी निफ्टी में मूवमेंट होगा मेरे अगेंस्ट, तो मेरे को 25 रुपये का लॉस होगा, सिंपल ये उस तरीके से दिखा रहा है। तो अगर मैं इसी डेल्टा को मंडे को देखूंगा या ट्यूसडे को देखूंगा तो शायद ये हमारे अगर अगेंस्ट ट्रेड होगी तो माइनस दिखाएगा, अगर हमारे फेवर में ट्रेड होगी तो ये प्लस में हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें थीटा और वेगा का भी कुछ यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं दिखाई जा रही। तो क्योंकि हमारी 3-4 ट्रेड ओपन है, इसमें लिए ये क्या है हमारा इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। तो मैं आपको एक बार और अपनी सारी ट्रेड्स दिखा देता हूँ। जो हमारे बिगिनर्स लोग हैं कि फ्यूचर को मैंने शॉर्ट किया है, एट द मनी की कॉल को बाई किया है, एट द मनी से 1000 पॉइंट दूर मैंने पुट को सेल किया है 2 लॉट, और 22,500 की कॉल को यहाँ पर शॉर्ट किया है थीटा डिके लेने के लिए। जो भी एडजस्टमेंट होगा इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको मिल जाएगा, जितना प्रॉफिट होगा उसका भी इंस्टाग्राम हैंडल पे आपको मिल जाएगा। तो अभी हमने एक बियरिश ट्रेड ओपन की है विद परफेक्ट रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है, जो हमारा ट्रेडिंग प्लान के अगेंस्ट जाती है, तो हम उसको तुरंत क्या कर देंगे दोस्तों, एग्जिट मार देंगे, हम उस पर लेके नहीं बैठेंगे। तो आपके कैसी भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं अभी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ दोस्तों। बाय दोस्तों, जय हिंद।